ओम शांति। 3 मई 2022 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं राज ऋषि हूँ। राज ऋषि अर्थात कर्म इंद्रियों का राजा, ऋषि अर्थात विकारों का सन्यासी। राज अर्थात भाग्य को इमर्ज करना, ऋषि अर्थात त्याग की स्मृति में रहना। इसके लिए आज हम विजन बनाएंगे। मैं राज ऋषि अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठकर एक रस स्थिति के आसन पर बैठ बाबा की लगन में मगन हूँ। इस लगन की मगन से मैं अपने आप को सर्व खजानों से संपन्न बना लेता हूँ और इस दुनिया की, पुरानी दुनिया के लगाव से मुक्त, किसी भी प्रकार के वैभव के आकर्षण से मुक्त, व्यक्तियों के व्यक्त भाव से मुक्त होकर मैं पवित्रता की शक्ति से इन कर्म इंद्रियों पर राज्य कर सुख और शांति के वाइब्रेशंस चारों ओर फैला रहा हूँ। जो भी आत्माएं मेरे संपर्क में आती हैं वो आत्माएं भी विकारी वृत्ति से मुक्त हो जाती हैं। तो आज राज ऋषि बन करके सर्व कर्म करने हैं। आज की मुरली से धारणा के लिए पॉइंट लेंगे। बाबा ने कहा, माँ बाप को फॉलो कर तख्त नशीन बनना है, वारिस बनना है, सूर्यवंशी बनना है। आज की मुरली पवित्रता के ऊपर है, तो वारिस की क्वालिटीज़ को चिंतन में लाएंगे। जो वारिस बच्चे होते हैं वो श्रीमत प्रमाण चलते हैं, वो हर कदम श्रीमत पर चल पवित्रता की धारणा करते हैं, निश्चय बुद्धि होते हैं और वो गॉडली स्टूडेंट के नशे में रहते हैं, आज्ञाकारी होते हैं, पुरुषोत्तम सेवाधारी होते हैं। तो ये विशेषताएं आज अपने अंदर इस मुरली से धारणा में लेनी है। तो वारिस बनने के लिए सारा दिन श्रीमत पर ही अटेंशन देंगे। जो बाबा ने कहा कि तुम हर बात में राय लेकर चलेंगे तो तुम ऊंच पद पाएंगे। तो पहली श्रीमत बाबा ने धन के संबंध में दी कि धन की पवित्रता किसे कहते हैं, कि तुम अगर किसी को धन दान देते हो तो समझ करके दान देना है। अगर किसी पाप आत्मा को दान दे दिया तो तुम्हारा इसके ऊपर अवस्था पर असर आ जाएगा। तो दूसरी पवित्रता के लिए बाबा ने बताया है कि संबंधों के लिए और तन मन धन के समर्पणता के लिए जो वारिस बच्चे होते हैं वो यज्ञ स्नेही भी होते हैं। तो समर्पण मेहता के लिए विधि बताई कि ये शरीर भी खत्म हो जाना है, ये संगम युग का अंतिम समय चल रहा है, तो क्यों ना ये ईश्वरीय कार्य में समर्पित कर बाप से पूरा वर्षा ले लें। अगर ये स्मृति रहेगी तब हम अपने तन मन धन को समर्पण कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा पुण्य से अपना काम चलाओ, खर्चा नहीं करो। तो धन का खर्चा जैसे कि तीर्थ यात्राओं पर भक्ति में करते थे, शादी में करते थे और सन्यासियों के पिछाड़ी करते थे, उसके बजाय ईश्वरीय सेवा में धन लगाना है। और उसके साथ बाबा ने सेवा के लिए बोला कि बाप समान बन करके सेवा करनी है, पर उपकारी बनना है और सेवा करते समय निश्चय बुद्धि अपनी चेक करनी है कि 3 बाप पर मुझे निश्चय है और अपनी चलन को रॉयल रखना है, मीठा बनना है, किसी को दुख नहीं देना है, मनसा वाचा कर्मणा, और निरंतर याद में रहना है और बाप टीचर सतगुरु की निंदा नहीं करानी है और अपनी पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। अच्छी रीति पढ़ेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। इन बातों को आज की मुरली से हम धारणा में लेंगे। ओम शांति।